Good morning, dear parents and students. This is Mahesh from Shiv Senior Secondary School, Gatoli. This is for subject English grade 4. चौथी कक्षा का अंग्रेज़ी विषय है जो आज हम पढ़ने वाले हैं। चैप्टर का नाम है द फिशरमैन एंड हिज वाइफ। ये हमने लास्ट वीडियो में शुरू कर दिया था और इसका पेज नंबर 38 हमने रीड किया था, जहाँ तक हमने समझा था कि एक फिशरमैन है और उसकी वाइफ है, वो समुद्र किनारे एक गंदी सी झोपड़ी में रहते हैं और मछुआरा रोज़ मछली पकड़ने जाता है। एक दिन उसे बहुत लंबे समय तक कोई मछली नहीं मिलती है और अचानक उसकी फ़िशिंग लाइन हिलने लगती है और वो जैसे ही रस्सी खींचता है तो उसे दिखता है कि उसने आज एक बहुत बड़ी फ्लॉन्डर फिश, एक प्रकार की चपटी मछली पकड़ ली है। आइए अब इससे आगे कहानी को कंटिन्यू करते हैं। ऑन पेज नंबर 39 पेज पे पढ़ेंगे। देन द फ्लॉन्डर सेड टू हिम, लिसन फिशरमैन। जो मच्छी अभी उसने निकाली थी, जो उसके कांटे में फंस गई है, जैसे ही उसने उसको खींचा, अब क्या है, ये मछली उससे बात कर रही है। मछली ने मछुआरे से कहा, लिसन फिशरमैन, मछुआरे मेरी बात सुनो। आई बेग यू टू लेट मी लिव। मैं भीख मांगती हूँ तुमसे कि मुझे जीने दो, अपने जीवन की भीख मांगती हूँ। बेग यू टू लेट मी लिव। आई एम नॉट एन ऑर्डिनरी फ्लॉन्डर। मैं एक साधारण मछली नहीं हूँ, बट एन इंचॉन्टेड प्रिंस। बल्कि मैं क्या हूँ, एक इंचॉन्टेड प्रिंस हूँ। इंचॉन्टेड प्रिंस का क्या मतलब है कि मुझ पे जादू कर रखा है। मैं एक श्रापित प्रिंस हूँ, मतलब एक राजकुमार हूँ जिसे किसी श्राप की वजह से मछली बना दिया गया है। आई वुड नॉट टेस्ट गुड टू यू। और अगर आप मुझे खाओगे, यानी खाना बना के अगर मुझे खाने की कोशिश करोगे, तो मेरा स्वाद भी आपको नॉर्मल नहीं लगेगा, अच्छा नहीं होगा मेरा स्वाद भी। तो वो अपना जीवन बचाने की कोशिश कर रहा है। पुट मी बैक इन टू वाटर एंड लेट मी स्विम। मुझे वापस पानी में डाल दो और मुझे तैरने दो। वेल सेड द मैन, देयर इज़ नो नीड टू से मोर। मछुआरे ने कहा, और ज़्यादा कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं है। देयर इज़ नो नीड टू से मोर। आई कैन सर्टेनली लेट अ फिश स्विम अवे हु नोज हाउ टू टॉक। एक ऐसी मछली जो बात करना जानती है, मैं निश्चित रूप से ही उसको जीवन जीने देने दे सकता हूँ। सर्टेनली का मतलब है निश्चित रूप से। तो जो ऐसी एक मुझे खास मछली मिली है जो बात कर सकती है, उसे तो मैं जीवन को आगे बढ़ाने का मौका दे सकता हूँ, जीने दे सकता हूँ। विद दैट ही पुट इट बैक इन टू द क्लियर वाटर। ऐसा कहते ही मछुआरे ने उसको वापस पानी में डाल दिया। देन द फिशरमैन वेंट बैक होम। और मछुआरा वापस खाली हाथ घर चला गया। हस्बैंड सेड द वुमेन, डिड यू नॉट कैच एनीथिंग टुडे। तो उसकी जो पत्नी है, उन्होंने कहा, पतिदेव आज भी कुछ लेके नहीं आए क्या? डिड यू नॉट कैच एनीथिंग टुडे। आज कुछ भी नहीं पकड़ के लाए? नो सेड द मैन। मछुआरे ने कहा, नहीं। आई कॉट ए फ्लॉन्डर। मैंने एक फ्लॉन्डर फिश पकड़ी थी, बट ही टोल्ड मी दैट ही वॉज एन इनचॉन्टेड प्रिंस, सो आई लेट हिम स्विम अवे। मैंने एक फ्लॉन्डर फिश पकड़ी, लेकिन उस मछली ने मुझसे बातें की और उसने कहा कि मैं एक प्रिंस हूँ, तो मैंने उसको जाने दिया। डिडेंट यू आस्क फॉर एनीथिंग फर्स्ट, आस्क द वुमेन। और मछुआरे की पत्नी ने कहा, तुमने बदले में उससे पहले कुछ मांगा नहीं? डिडेंट यू आस्क फॉर एनीथिंग। आस्क फॉर एनीथिंग का मतलब है कोई चीज़ उससे मांगी नहीं पहले? नो सेड द मैन। आदमी ने कहा, नहीं। वट शुड हैव आई आस्क्ड फॉर। क्या मांगता मैं? ओह सैड द वुमेन सैडली। उस औरत ने बड़े दुखी होते हुए कहा, इट इज़ टेरिबल लिविंग इन दिस शैक। इस झोपड़ी में रहना कितना दुखदाई है। टेरिबल मतलब दुखदाई, भयानक, बुरा। यहाँ इस झोपड़ी में रहना कितना भयानक है। इट स्टिंक्स एंड इट इज़ फिल्दी। यहाँ इससे बदबू आती है। स्टिंक्स का मतलब होता है बदबू आना। इस झोपड़ी से बदबू आती है। एंड इज़ फिल्दी, फिल्दी मतलब गंदी है ये। यू वुड हैव आस्क्ड फॉर अ लिटिल कॉटेज फॉर अस। तुम उस मछली से, क्योंकि वो जादुई मछली थी, तुम उससे हमारे लिए एक छोटी सी झोपड़ी मांग सकते थे, कॉटेज। गो एंड आस्क द फ्लॉन्डर टू ग्रांट यू दिस विश। जाओ और अब जाके उस फ्लॉन्डर मछली से, क्योंकि वो चमत्कारी है, जादुई है, उससे कॉटेज मांगो हमारे लिए, ताकि ये जो हमारी गंदी सी झोपड़ी है उसकी जगह एक अच्छी सी कॉटेज हो हमारे पास। द मैन डिड नॉट वॉन्ट टू गो। वो जो मछुआरा था वो जाना नहीं चाहता था। बट ही डिड नॉट वॉन्ट टू अपोज हिज वाइफ ईदर। वो जाना भी नहीं चाहता था, लेकिन वो अपनी पत्नी का विद्रोह भी नहीं करना चाहता था, यानी उससे झगड़ना नहीं चाहता था। सो ही वेंट बैक टू द सी। इसलिए वो चुपचाप वापस समुद्र की तरफ चला गया। ही स्टूड देयर एंड कॉल्ड आउट टू द फ्लॉन्डर। वो वहाँ खड़ा रहा और उसने उस फ्लॉन्डर मछली को पुकारना शुरू कर दिया। कॉल्ड आउट का मतलब आवाज़ लगाना। द फ्लॉन्डर स्वैम अप।
जो फ्लॉन्डर मछली थी वो तैर के बाहर आई, स्वैम अप, स्विम की सेकंड फॉर्म है ये, स्वैम यानी तैर के आना, स्वैम अप का मतलब बाहर आई, पानी से ऊपर आई, एंड आस्क्ड व्हाट डू यू वांट, तुम्हें क्या चाहिए, ये उस मछली ने पूछा मछुआरे से। द फिशरमैन टोल्ड द फ्लॉन्डर अबाउट द कॉन्वर्सेशन विद हिज वाइफ, और मछुआरे ने उसकी क्या बातचीत हुई अपनी वाइफ से उसके बारे में बता दिया। गो होम सेड द फ्लॉन्डर, शी ऑलरेडी हैज़ द कॉटेज, फ्लॉन्डर मछली ने कहा तुम अपने घर चले जाओ, मछुआरे तुम अपने घर चले जाओ, और तुम्हारी पत्नी को जो कॉटेज चाहिए वो उसके पास ऑलरेडी है। यानी वो ये बता रहा है कि मैंने तुम्हारी इच्छा पूरी कर दी है, तुम अपने घर जाओ, उसके पास ऑलरेडी वो कॉटेज आ गई है। ये फ़ोटो में आपको वही दिखाया है, ये मछुआरे की वाइफ है, ये मछुआरा है, और ये अभी घर जाएगा तो इसको ऑलरेडी वो कॉटेज वहाँ मिलेगी। नेक्स्ट पेज पे देखिए, पेज नंबर 40। द मैन वेंट होम, मछुआरा जो है वो घर चला गया, एंड वॉज सरप्राइज टू सी हिज वाइफ स्टैंडिंग एट द डोर ऑफ अ कॉटेज, और वो सरप्राइज का मतलब क्या होता है, चकित रह गया, टू सी क्या देख के, हिज वाइफ स्टैंडिंग एट द डोर ऑफ ए कॉटेज, उसकी पत्नी खड़ी थी कॉटेज के दरवाजे पे, यानी उसकी पत्नी के पास अब कॉटेज जो उसको चाहिए थी वो कॉटेज उसकी पत्नी को मिल गई। सी सेड टू हिम एक्साइटेडली, और उसकी पत्नी ने, शी जो लिखा है SHE ये औरत के लिए यूज़ करते हैं, तो इसका मतलब यहाँ स्टोरी में औरत कौन है, फिशरमैन की वाइफ, वो हिम लड़के के लिए यूज़ करते हैं, तो वो किससे बात कर रही है, मछुआरे से। तो मछुआरे की पत्नी ने मछुआरे को कहा एक्साइटेडली, बहुत ही एक्साइटेड होके, यानी वो बहुत इंटरेस्टेड है और वो बहुत जिज्ञासु होके, बहुत खुश होके बोली, लुक व्हाट अ लवली कॉटेज, देखो कितनी सुंदर कॉटेज है, लवली मतलब प्यारी, नाउ इजंट दिस मच बेटर, क्या अब ये बहुत अच्छा नहीं है, यानी वो कहना चाह रही है पहले हमारे पास गंदी सी झोपड़ी थी, अब ये इतनी सुंदर सी कॉटेज आ गई है, ये देखो क्या ये अच्छी नहीं लग रही है। देयर वॉज ए स्मॉल फ्रंट यार्ड, अ बेडरूम, अ किचन, अ डाइनिंग रूम, उसने जो कॉटेज अभी मिली है उनको, वो कॉटेज के अंदर क्या क्या था ये वो डिस्क्राइब किया गया है। देयर वॉज ए स्मॉल फ्रंट यार्ड, फ्रंट मतलब सामने वाला, यार्ड मतलब बागीचा, एक छोटा सा बागीचा सामने था, एक बेडरूम था यानी जहाँ पे सोने के लिए बेड लगा था, एक किचन था जिसमें रसोई घर है, एंड ए डाइनिंग रूम, और एक कमरा जिसमें डाइनिंग टेबल होता है जिसमें वो बैठ के खाना खा सकते हैं। एवरीथिंग वॉज ब्यूटिफुली फर्निश्ड, और उस घर में सब चीज़ें जो थी वो बहुत सुंदर तरीके से सजाई गई थी। फर्निश्ड का मतलब है उसके अंदर फर्नीचर जो है, जो सामान वहाँ पे उठने बैठने का सामान है वो बहुत अच्छे से रखा गया था। एंड सप्लाइड विद टिन एंड ब्रास, और उसके अंदर की जो चीज़ें थी वो जो सब चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से, टिन एंड ब्रास ये मेटल्स हैं, यानी पीतल और कांसे के बने हुए बहुत अच्छे यूटेंसिल्स मतलब बर्तन थे, जस्ट एज इट शुड बी, जैसा कि उनको चाहिए थे बिल्कुल वैसे ही। आउटसाइड देर वॉज ए लिटिल यार्ड, और आगे की तरफ पे भी वहाँ एक छोटा सा बागीचा था, विद चिकन्स एंड डक्स एंड अ गार्डन विद वेजिटेबल्स एंड फ्रूट, उस यार्ड में चिकन्स थे यानी मुर्गे मुर्गियाँ थे, डक्स थे बत्तख थे, एक गार्डन था जिसके अंदर फ्रूट्स और वेजिटेबल्स थे। येस सेड द मैन, मछुआरे ने कहा हाँ, दिस इज़ क्वाइट इनफ, ये काफ़ी है, वी कैन लिव हियर वेरी वेल, और अब हम बहुत अच्छे तरीके से जी सकते हैं। वी विल थिंक अबाउट दैट सेड द वुमेन, औरत ने कहा हाँ अच्छे से जी सकते हैं या नहीं उसके बारे में तो हम सोचेंगे। दे देन दे एट समथिंग एंड वेंट टू बेड, फिर उन्होंने खाना खाया और सोने के लिए चले गए। बेड, वेंट टू बेड का मतलब होता है सोने के लिए चले गए। नाउ 2 weeks passed and the woman thought of something and said again, 2 हफ्ते गुजर गए और फिर से मछुआरे की जो पत्नी है उसने कुछ सोचा और कहा, लिसन हस्बैंड, पतिदेव सुनिए, दिस कॉटेज इज़ टू स्मॉल, ये जो कॉटेज है ये बहुत छोटी है, यानी अब 2 हफ्ते बाद क्या है, मछुआरे की पत्नी का लालच बढ़ गया है, अब उन्हें ये लगा कि ये कॉटेज जिसमें हम रह रहे हैं ना ये भी बहुत छोटी है। द यार्ड एंड द गार्डन आर टू लिटिल, और जो हमारे पास ये बगीचे हैं ये भी बहुत छोटे हैं। द फ्लॉन्डर कुड हैव गिवन अस लार्जर हाउस, और जो वो चमत्कारी मछली थी वो हमें इससे भी बड़ा मकान दे सकती थी, क्यों, क्योंकि उसको तो केवल जादू करना है ना, तो जादू से वो इससे भी बड़ा मकान बना सकती थी। आई वुड लाइक टू लिव इन अ लार्ज स्टोन पैलेस, अब उन्होंने कहा कि मुझे एक बहुत बड़े पत्थर से बने हुए घर में रहना है, पैलेस का मतलब है महल, यानी पत्थर से बना हुआ महल चाहिए मुझे, अब मेरा इससे काम नहीं चलेगा, घर से एक स्टोन पैलेस चाहिए, पत्थर से बना हुआ महल, पैलेस होता है महल, PALACE।
ये प्लेस नहीं है, पैलेस है, तो इन दोनों का उच्चारण अलग होता है, आपको इस बात का ध्यान रखना है। दिस इज पैलेस। तो मुझे एक पत्थर से बना हुआ महल चाहिए। गो बैक टू द फ्लॉन्डर एंड टेल हिम टू गिव अस ए पैलेस। जाओ उस मछली के पास वापस जाओ और उससे मांगो, महल मांगो, अब की बार हमारे लिए, मुझे महल चाहिए। द मैन वेंट टू द सी विद ए हैवी हार्ट एंड टोल्ड द फ्लॉन्डर अबाउट हिज वाइफ्स विश। और फिर से एक बहुत ही भारी दिल के साथ, हैवी हर्ट। हैवी हर्ट का मतलब क्या होता है कि अब उसका मन नहीं कर रहा है, लेकिन वो एक ज़बरदस्ती करके अपने मन के साथ मछली के पास गया और फिर से उसने बताया कि मेरी बीवी ने क्या क्या कहा। गो होम, शी इज़ ऑलरेडी स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द डोर ऑफ ए स्टोन पैलेस, सैड द फ्लॉन्डर। और इस बार भी फिर से मछली ने क्या कहा, तुम घर जाओ, जो तुम्हारी बीवी को चाहिए था वैसा ही महल ऑलरेडी उसको मिल गया है। यानी जैसे जादूगर कह देते हैं ना, जैसे हम हमारे टीवी सीरियल्स में देखते हैं कि भगवान प्रकट होते हैं और भगवान आशीर्वाद देते हैं, तो क्या कहते हैं, तथास्तु। तथास्तु मतलब ऐसा ही हो जाए। तो वैसे ही इस मछली ने क्या कहा मछुआरे को कि जाओ, ऑलरेडी जो तुम्हारी पत्नी को चाहिए था वैसा ही महल उसको मिल गया है। वेन ही अराइव्ड बैक होम, जब वो वापस पहुंचा, अराइव्ड का मतलब होता है पहुंचना, दिस इज अराइव्ड। वेन ही अराइव्ड, पहुंचा। वेन ही अराइव्ड बैक होम, जब वो घर वापस पहुंच गया, स्टैंडिंग देयर वॉज अ लार्ज स्टोन पैलेस, उसने देखा कि वहां तो एक उसके घर की जगह पे एक बहुत बड़ा पत्थर का बना हुआ महल खड़ा था। हिज वाइफ वॉज स्टैंडिंग ऑन द स्टेयरवे, और उसकी जो सीढ़ियाँ चढ़ती थी उसके दरवाजे को, वहाँ उसकी पत्नी खड़ी थी। अबाउट टू एंटर, टेकिंग हिम बाय द हैंड, शी सेड इन एक्साइटमेंट कम इनसाइड। और जैसे ही मछुआरा वहाँ पहुँचा, मछुआरे की बीवी ने उसका हाथ पकड़ के अंदर खींचते हुए कहा, चलो अंदर चलो, कम इनसाइड। द वाइफ हैड एवरीथिंग दैट एनी वन कुड पॉसिबली वॉन्ट, और अब उसकी पत्नी के पास सब कुछ था जो किसी को भी चाहिए हो सकता है, यानी उस महल के अंदर सारी सुविधाएं थी। बट द वुमेन्स ग्रीड केप्ट इंक्रीजिंग एंड नेक्स्ट मॉर्निंग शी टोल्ड हर हस्बैंड। और अब भी जब उसको ये महल मिल गया है, तब भी अगली सुबह जब हुई तो उस औरत का लालच और बढ़ गया, मछुआरे की पत्नी का लालच और बढ़ गया, और फिर से वो उसने अपने पति को कुछ कहा अबाउट हर नेक्स्ट विश, उसकी अगली इच्छा के बारे में। अब हम पेज नंबर 41 पे पढ़ रहे हैं, पेज नंबर 41 पे ऊपर से। नाउ शी वॉन्टेड टू बी किंग, अब वो राज करना चाहती थी। अब यहाँ पे औरत के लिए किंग लिखा है, तो इसको लिटरली मत समझिएगा, औरत कभी किंग नहीं हो सकती, औरत कैन बी क्वीन, रानी हो सकती है, मेल कैन बी किंग, बट शी वॉन्टेड टू बी अ किंग का मतलब है वो राज करना चाहती थी। द फिशरमैन आस्क्ड हर वाई शी वुड हैव सच ए स्ट्रेंज विश, और मछुआरे ने बोला कि अब तुम्हें ऐसा अजीबो गरीब इच्छा क्यों है। स्ट्रेंज का मतलब होता है अजीब, ऐसी अजीबो गरीब इच्छा क्यों है अब तुम्हारे मन में, जब तुम्हारे पास सब कुछ आ गया है, महल आ गया है, अच्छे से तुम रह सकती हो, अब तुम्हें राज क्यों करना है। वेल सेड द वुमेन, इवन इफ यू डोंट वांट टू बी ए किंग, आई वांट टू बी अ किंग। तुम्हें राजा नहीं बनना कोई बात नहीं, मुझे राज करना है। ऐसा किसने कहा, मछुआरे की पत्नी ने। मछुआरे की पत्नी ने जवाब दिया मछुआरे को कि तुम्हें राज नहीं करना कोई बात नहीं, मुझे करना है। इन दिस वे द फिशरमैन्स वाइफ हैड न्यू डिमांड्स एवरी डे, और इस तरीके से मछुआरे की जो पत्नी थी उसको हर रोज़ नई नई डिमांड करती रहती थी, वो उसकी रोज़ नई मांगे होती थी। एंड द फिशरमैन हैड टू गो बैक टू द फ्लॉन्डर टू फुलफिल ऑल हर विशेज़ नो मैटर हाउ स्ट्रेंज देवर। और इस प्रकार से मछुआरे को, बेचारे को, उसकी पत्नी की इच्छा पूरी करने के लिए हर बार बार उसकी इच्छाएं लेके फ्लॉन्डर फिश के पास जाना पड़ता था। इन दिस वे द फिशरमैन्स वाइफ हैड न्यू डिमांड्स, हर रोज़ नई डिमांड होती थी। एंड द फिशरमैन हैड टू गो बैक टू द फ्लॉन्डर टू फुलफिल होता है पूरा करना, ऑल हर विशेज नो मैटर हाउ स्ट्रेंज देवर, चाहे वो कितनी भी अजीब क्यों ना हो। मछुआरे को अपनी बीवी की इच्छाएं पूरी करने के लिए बार बार उस मछली के पास जाना पड़ता था, वो जादुई मछली से वरदान मांगता था। आफ्टर बिकमिंग द किंग शी वॉन्टेड टू बिकम द एम्परर, अब किंग भी बन गई वो, यानी वो जो मछली थी उसने उसको जादू से राजा भी बना दिया। अब उसको एम्परर बनना था, एम्परर है सम्राट। अब देखिए किंग और एम्परर में फ़र्क होता है। किंग एक छोटे रीजन से किंग हो गया, एम्परर मीन्स जो मल्टीपल रॉयल्टीज़ के लिए उनका राजा है। जैसे अभी हम जानते हैं स्टेट्स में चीफ मिनिस्टर है और पूरी कंट्री के लिए प्राइम मिनिस्टर है, वैसे ही छोटी छोटी रियासतें होती हैं तो उनके राजा होते हैं, और राजाओं के ऊपर उन सब रियासतों के हेड होते हैं, वो सम्राट होते हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड एम्परर। तो अब इसको क्या है, अब ये ऑलरेडी राज तो कर रही थी, अब उसने अगली इच्छा क्या बोली कि मुझे एम्परर बनना है, सम्राट बनना है। एंड देन वन डे शी टोल्ड द फिशरमैन आई वॉन्टेड टू बिकम गॉड,
और फिर एक दिन आया जिस दिन मछुआरा हैरान ही रह गया, क्योंकि उस दिन उसकी बीवी ने कहा आज मुझे भगवान बनना है, भगवान, आई वॉन्ट टू बिकम गॉड। द मैन हु वॉज स्टिल नॉट फुली अवेक वॉज सो स्टार्टल्ड दैट ही फेल आउट ऑफ द बेड। जब उसकी बीवी ने ये इच्छा जताई तब तक वो मछुआरा ढंग से जागा भी नहीं था। ही वॉज नॉट स्टिल फुली अवेक, पूरी तरीके से जागा नहीं था, बिस्तर में था वो। ही वॉज सो स्टार्टल्ड, वो इतना हैरान रह गया, चौंक गया, दैट ही फेल आउट ऑफ द बेड। जब उसने ये सुना, उसकी बीवी ने कहा कि मुझे भगवान बनना है, तो वो हैरानी से कूद कर बिस्तर से नीचे गिर गया। ही थॉट दैट ही हैड मिसअंडरस्टूड हर, उसे लगा कि उसने कुछ गलत सुन लिया या गलत समझ गया वो। सो रबिंग हिज आइज, अपनी आंखों को रगड़ते हुए, ही आस्क्ड, उसने अपनी पत्नी से दोबारा पूछा, वाइफ व्हाट डिड यू से। उसने अपनी पत्नी को पूछा कि आपने क्या कहा। हस्बैंड, शी रिप्लाइड, उसने कहा पतिदेव, आई कैन नॉट स्टैंड इट व्हेन आई सी द सन एंड द मून राइजिंग एंड आई कैन नॉट कॉज देम टू डू सो। मुझे ये चीज़ सहन नहीं होती है। आई कैन नॉट स्टैंड इट का मतलब होता है मुझसे ये देखा नहीं जाता है, मुझसे ये सहन नहीं होता है। व्हेन आई सी, जब मैं देखती हूँ, द सन एंड द मून राइजिंग, सूरज और चांद को उगते हुए, एंड आई कैन नॉट कॉज देम टू डू सो, यानी मेरी इच्छा के बिना, यानी मैं ना चाहूँ और फिर भी सूरज उग जाए या चांद उग जाए, ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। यानी अब वो क्या चाहती है कि जब वो चाहे तब सुबह हो, जब वो चाहे तब रात हो। आई विल नॉट हैव अ सिंगल आवर ऑफ पीस अनटिल आई माई सेल्फ कैन कॉज देम टू राइज। अब मुझे एक घंटे का भी आराम नहीं है। आई विल नॉट हैव अ सिंगल आवर ऑफ पीस, अब मुझे एक घंटे भी चैन नहीं मिलेगा। पीस का मतलब शांति नहीं मिलेगी। अनटिल आई माई सेल्फ, जब तक कि मैं खुद, कैन कॉज देम टू राइज, यानी जब तक कि वो मेरी मर्जी से सूरज ना उगे, जब तक मेरी मर्जी से चांद ना उगे, तब तक मुझे अब पीस नहीं है, आराम नहीं है, चैन नहीं है। द फिशरमैन वेंट बैक टू द फ्लॉन्डर, ये बात सुन के फिशरमैन वापस चला गया उस मछली के पास। फियरिंग फॉर हिज वाइफ, उसकी बीवी से डरते हुए। ही टोल्ड द फ्लॉन्डर अबाउट हिज वरी, उसने अपनी चिंता के बारे में फ्लॉन्डर फिश को बताया। वरी होता है चिंता। दैट हिज वाइफ हैज़ मेड द वियर्डेस्ट विश एवर। वियर्डेस्ट, वियर्ड हमने न्यू वर्ड्स में पढ़ा था, यानी अजीबोगरीब, अब तक की सबसे अजीबोगरीब, वियर्डेस्ट। जैसे हम गुड बेटर बेस्ट पढ़ते हैं ना, गुड अच्छा, बेटर उससे भी अच्छा, बेस्ट सबसे अच्छा, तो वियर्ड, वियर्डर, वियर्डेस्ट। वियर्ड मतलब अजीब, वियर्डर उससे ज़्यादा अजीब, वियर्डेस्ट सबसे अजीब। तो उसने बोला कि आज मेरी बीवी ने आज तक की सबसे अजीबोगरीब उसकी इच्छा बताई है। द फ्लॉन्डर वॉज अमेज्ड एंड सैड, वो फ्लॉन्डर मछली हैरान रह गई, दंग रह गई, और उसने कहा गो होम, घर वापस जाओ। शी इज़ सिटिंग इन हर फिल्दी शैक अगेन, वो उसने कहा घर वापस जाओ, तुम्हारी बीवी अब वापस से जो तुम्हारी पुरानी फटी पुरानी गंदी झोपड़ी थी उसी में वापस बैठी है। इसका अर्थ क्या है कि उस मछली ने कहा तुम्हारी बीवी की इच्छाएं ख़त्म होने वाली नहीं हैं, तो वो कुछ और डिज़र्व नहीं करती, उसको वापस वही मिलेगा जहाँ से उसने शुरू किया था। तो जिस गंदी झोपड़ी में वो पहले रहते थे वही झोपड़ी उस फ्लॉन्डर फिश ने वापस दे दी। तो ये लास्ट फ़ोटो है जो आपको दिखाया गया है। तो इसमें फ़ोटोज़ से भी आप समझोगे, तो फ़ोटोज़ से आपकी जर्नी क्या थी। पहले ये मछुआरा मच्छी पकड़ते हुए, इसको ये फ्लॉन्डर फिश मिली है, जादुई मछली है, ये बातें कर रही है इससे। तो फिर ये इसने घर आके बताया तो इनको पहला वरदान मिला। पहला वरदान में क्या है, झोपड़ी की जगह इनको ये घर मिल गया है। ओके, इसके आगे बागीचा दिखाया हुआ है, यहाँ ये पेड़ लगे हुए हैं, तो ये बगीचा ये इनकी पहली विश में इनको मिला है। फिर इनको सेकंड विश थी कि इनको स्टोन पैलेस मिल जाए। फिर उसके बाद इनकी विश थी कि ये राज करे, तो ये यहाँ दिखा रखा है, ये इनकी वाइफ हैं, ये मछुआरे की वाइफ हैं, इनको ताज पहना के दिखा रखा है। तो ये क्या है, ये राज कर रही हैं, तो इनको एम्परर बना दिया। पहले तो इनकी इच्छा थी कि मैं राज करूं, किंग के प्लेस पे रहूं। फिर इनकी इच्छा हुई कि मैं सम्राट बनूं, यानी राजाओं के ऊपर भी जो सम्राट होते हैं वो बन जाऊं मैं, तो ये वो बन गए। उससे भी इनका मन नहीं भरा, तो इन्होंने क्या इच्छा जताई कि मुझे भगवान बनना है। जब ये इच्छा जताई तो उस मछली ने क्या किया, उनको वापस ज़ीरो पे ले आए जहाँ से शुरू किया था, यानी एक गंदी झोपड़ी में वापस पटक दिया। तो इसके साथ आपकी कहानी ख़त्म होती है। इस कहानी का सारांश क्या है, यानी इससे आप क्या सीखते हैं कि लालच बुरी बला है। मछुआरे की बीवी का लालच ख़त्म नहीं हुआ। अगर वो लालच ना करती और जितना उनको मिल रहा था उसमें संतोष कर लेती तो उनका जीवन बेहतर ऑलरेडी हो गया था।
जब वो गंदी झोपड़ी से निकल के एक अच्छे मकान में चले गए थे तो उनको उसमें संतोष करना चाहिए था, लेकिन मछुआरे की बीवी को किसी भी चीज़ में संतोष नहीं हुआ और हर बार उसकी जो ग्रीड है यानी उसका लालच बढ़ता चला गया और अंत में उसका लालच इस जगह पे पहुंच गया कि उसको लगा कि मुझे भगवान बनना है। तो ये कहानी आपको ये सिखाती है कि आपको लालच नहीं करना चाहिए, लालच बुरी बला है। सो विद दैट आवर चैप्टर इज़ फिनिश्ड। अगली बार हम इसकी एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे। आई होप आपको स्टोरी पसंद भी आई होगी और आपने स्टोरी से कुछ सीखा भी है। इस स्टोरी में जितने भी वर्ड्स आए जिनका आपको मीनिंग नहीं पता है उनकी मीनिंग आप बुक में ही पेंसिल से ज़रूर मार्क करेंगे। ओके, सो विद दैट इस लर्निंग को आपको हमेशा आपके जीवन के साथ रखना है। क्या? लालच बुरी बला है, लालच नहीं करना है। जीवन में जो आपको मेहनत से मिले उसको संभाल के रखिए और हमेशा खुश रहिए इस बात से कि जो आपको जीवन में मिला है आपकी मेहनत से मिला है। ओके, लालच नहीं करना चाहिए। ओके, बाय बाय, टेक केयर।